ये वक्त तुमने बदला है, ये आसमान तुमने छुआ है, ये जीवन भी क्या तुम्हारे बिना, जो तुम्हारे बिना सोना है। तुम वो शक्ति हो, तुम वो भक्ति हो, तुम वो नूर हो, तुम वो सुकून हो, जिसके बिना ये सृष्टि भी अधूरा है, क्योंकि ये बदलता ज़माना अब तुम्हारा है। हाय, मैं हूँ दीबा और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो चुनार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और अभी मेरे साथ हमारे कश्मीर की एक ऐसी खातून है जिन्होंने अपने बलबूते पे अपना नाम बनाया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, सफल हुई और अभी हर जगह छाई हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आसिया बेगम की, जो कि बांडीपोरा से यहाँ पर तैयार है अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए। आसिया, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आप आई, अपना कीमती वक्त निकाला हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। अगर हम आपके काम की बात करें, जहाँ पे लोग मंजिल के करीब आके उम्मीद छोड़ देते हैं, जी, वहाँ पे आपने एक छोटे से आइडिया से स्टार्ट किया और अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। ये कैसे कर पाई आप? ये मेरे लिए पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो पहले मुश्किलात ही आए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि इन मुश्किलातों से सामना करना पड़ेगा। फिर हमने स्टार्ट किया बिज़नेस से। बिज़नेस हमने चूज़ किया मशरूम का। ये मशरूम बिज़नेस मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये घर में ही था और घर का काम भी हो रहा था और मशरूम का काम भी हो रहा था। इससे दिल में सुकून आता था कि नहीं, पहले तो परेशानी थी, ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी थी, ये ख़त्म करना चाहते थे हम लोग। हमने सोचा क्यों ना बिज़नेस एक स्टार्ट करें। जब बिज़नेस स्टार्ट हुआ, जिसमें मैं सफल हुई, जिस दिन मैं सफल हुई, मुझे इतनी खुशी मिली कि ज़िंदगी में मुझे जैसे सब कुछ मिल गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा नहीं, अब दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करें, क्यों ना बैठे बैठे और एक बिज़नेस स्टार्ट करें। बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया दूसरा वेजिटेबल्स का, जो मैंने अपने स्लैब पे किया, क्योंकि मेरे पास तो ज़मीन नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि स्लैब तो बेकार है, तो क्यों ना इसी को गार्डन बनाए, वेजिटेबल गार्डन। हाँ, इसी से शुरुआत करें। तो हमने पूरा जो भी मार्केट में वेजिटेबल्स होते हैं उसकी बिजनेस स्टार्ट की। तो उसमें भी शुक्र अल्लाह का सक्सेसफुल रही, और उससे मुझे भी उससे ज़्यादा खुशी मिली कि जो मशरूम से खुशी मिली वो मुझे वेजिटेबल से ज़्यादा मिली। ज़िंदगी में मुझे ये दो बिजनेस स्टार्ट किया ना, मैं इनसे बहुत खुश हुई। लेकिन मशरूम ही क्यों चुना आपने अपनी शुरुआत के लिए? मशरूम इसलिए चुना, वो घर में, क्योंकि वो कमरे में बनाना पड़ता है, उसमें ज़मीन की खर्ची नहीं होती है, पुराना कमरा भी चलता है। तो ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया, घर का काम भी होता है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है, और दूसरी बात जब बिजनेस कोई करे घर में ही तो वो बेहतर है औरत के लिए, क्योंकि एक लड़की के लिए तो घर में बिजनेस वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो स्टार्टिंग में जब आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से राब्ता किया, उनको बताया कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करना था, तो क्या गाइडलाइंस रही और कौन सी स्कीम थी जिससे आपने स्टार्ट किया? ये स्कीम थी HODP। हाँ, HODP। उन्होंने हमें HODP दिया स्कीम। उन्होंने बोला कि आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आओ, जिससे मुझे उन्होंने बहुत ताउन दिया, बहुत हेल्प की, बहुत मदद की। उनकी मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बिजनेस में जब सपोर्टर मिलते हैं ना, तो इंसान का जज्बा और बढ़ जाता है। नहीं, इसने मुझे सपोर्ट किया, मुझे इस बिजनेस में खड़ा होना है तो होना है, अब मुझे कामयाबी चाहिए तो चाहिए, ये जिंदगी में मैंने फैसला किया। तो फिर उन्होंने बोला कि आप एक ट्रेनिंग ले लो। ट्रेनिंग ले ली हम लोगों ने। उसके बाद वो सर लोग रोज आते थे, हमें दिखाते थे कैसा करना है, कैसे ये स्टार्ट कैसे होता है, इसको कैसे मशरूम निकलते हैं, क्या क्या डालना पड़ता है। फिर जब स्टार्ट हुआ ना, मुझे लगा कि नहीं, अब तो कामयाबी हमें चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। तो फिर उस शुक्र अल्लाह का, उनका सपोर्ट मिला, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बांडीपोरा का बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि वो आते हैं, हम लोगों के साथ ताउन देते हैं कि हम लोग भी उनके, जब वो सपोर्ट दे देंगे ना, हम लोगों का सपोर्ट भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से सपोर्ट मिलता है ना, तो कामयाबी होती ही होती है। हमने बस शुरुआत करते हैं, फिर तो हमारे साथ सब जुड़ जाते हैं हमें आगे ले जाने के लिए। लेकिन अगर हम आपके काम की बात करें, आपने बताया पहले मैंने मशरूम चुना, उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन स्टार्ट किया। तो कितने किस्म की वेजिटेबल्स है जिनका आप कल्टीवेशन करते हैं? मार्केट में जितने भी वेजिटेबल्स आते हैं, जैसे खाने के लिए जो भी वेजिटेबल्स आते हैं, वो सब मेरे घर में। तो साल भर रहता है? साल भर रहता है, पूरे साल में मुझे वेजिटेबल्स निकलते। उसके बाद मैं उनकी मार्केटिंग भी करती हूँ, जो मानो दूसरों को काम आए। वेजिटेबल्स
पौधे वो मैं उनको बेच देती हूँ। बिल्कुल। आसिया, अगर हम बात करें हमारी सोसाइटी की, जी। जहाँ पर लड़कियों के लिए पहले काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता था बिज़नेस में आगे जाना, वही हम अभी देख रहे हैं आप ही की जैसी बहुत सारी लड़कियाँ जो है बिज़नेस खड़ा कर रही, आगे बढ़ रही है, अपना नाम, अपना रोज़गार कमा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब आप शुरुआत करते हैं तो लोग आते हैं आपसे आपको मशवरा देने, कुछ लोग सही कहते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो डिमोटिवेट करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। तो उस चैलेंज को, उस सोसाइटी की सोच के साथ, क्योंकि कारोबार के लिए जब आप लोगों से मिलते हैं कारोबार के लिए, तो आपने ज़्यादा फिर डील करना पड़ता है। मुश्किल। तो सोच से आपने कैसे डील किया? सोच से इसलिए डील की, वो तो अपने दिमाग पे ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अगर कोई बोलेगा कि मानो आप मुझे बोलोगे कि ये बिजनेस स्टार्ट क्यों किया, तो मुझे सोचना है कि इसने बात बोली, मुझे पहले सोचना है कि सही बोला या गलत बोला। बिल्कुल। अगर मुझे लगा कि आपने सही बोला तो इंटेंशंस दूर से पता चलता हाँ कि इसने सही बोला है, मुझे ये काम करना है। नहीं बोला तो वो तो अपने हिसाब से। बाकी तो लोगों की बातें सुननी है, एक अगर सुनने के लायक होगी तो उसको करना पड़ता है, सुनने के लायक नहीं होगी तो इस कान से सुनो, इस कान से निकालो। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है, काम तो है उनका, वो तो बोलते ही बोलते हैं। लोग बोलेंगे पता नहीं कैसी लड़की है, निकल गई बिजनेस के लिए। हाँ। अगर उस पे ध्यान दे देंगे फिर तो घर से बाहर नहीं कर पाए। बिल्कुल, हमें अपना फोकस होना चाहिए, हमें क्या करना है। तो फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा, स्पेशली इन लॉज की तरफ से, क्योंकि शादी के बाद कहीं ना कहीं लाइफ बदल जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल जाती है। और जब आपने बताया कि मैंने बिजनेस करना है, तो कैसा रिएक्शन था उनका? पहले मैं अपने हस्बैंड का शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि उसका सपोर्ट मिला तो पूरी दुनिया का सपोर्ट मिला। अपना हमसफर साथ होता है, बहुत अच्छा लगता है। उसने मुझे सपोर्ट किया कि आप बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब अपने हस्बैंड से दिक्कत नहीं आई तो बाकी लोग तो मुझे कुछ नहीं कर सकते। फिर मुझे पापा ने सपोर्ट किया, आपने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, आप बिजनेस करना चाहती हो, हम आपके साथ हैं। और दूसरी बात, मेरे सास ससुर मानो माँ बाप है, वो मेरे ही माँ बाप है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बोला आप हमारी बेटी हो, आप काम करो, हमें कोई एतराज नहीं है, हम आपकी हेल्प करेंगे। और मुझे वो करते, अगर वो मुझे काम में हेल्प नहीं करते लेकिन बच्चे पकड़ने में मुझे हेल्प करते, वो तो उन्हीं का काम हुआ, क्योंकि सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा लगा। तो सोच का फर्क है, आप उन्हें अपना मानते, वो आपको अपना मानते हैं, और आपका ये बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है। सही में उन्हीं की वजह से, शुक्र अल्लाह का, पहले अल्लाह की वजह से, उसके बाद अपनी फैमिली की वजह से मैं सपोर्ट उनका मिला, बहुत खुश हूँ। तो अगर हम बात करें, कोई ऐसा मोमेंट आता है लाइफ में जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जिस मकसद से हम शुरू करते हैं और हमें एक टाइम पे ऐसा लगता है कि नहीं अभी वो मोमेंट आया है, आप खुश हो जाते हो, नहीं ये मकसद था मेरा और ये मुकम्मल हुआ? सही में ये आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि अगर इंसान की चाह होती है ना कि मैं कोई बिजनेस करूं, और उसमें जब सफल होती है ना, कामयाबी मिलती है, इंसान का जज्बा कितना बढ़ जाता है और खुशी कितनी मिलती है कि सोचो ही मत। मैंने ज़िंदगी में ये 2 मोमेंट देखे। पहले मैंने मशरूम से देखा, जब मुझे मशरूम का बिजनेस स्टार्ट किया ना मैम, तो मैंने सोचा कि ये कब कामयाब होगा, कब मशरूम निकलेंगे, कब मैं देखूं अपने घर में मशरूम। मानो बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं कब देखूं, कब चाहूँ, कब फोटो खींचूं इनकी, कब दिखाऊं कि मुझे मशरूम है। तो जब मशरूम निकले ना, मानो जिंदगी की पूरी खुशी मिली मुझे। बिल्कुल। दूसरी, जब मैंने दूसरे बिजनेस किया ना वेजिटेबल्स का अपने स्लैब पे, और जब वो कामयाब हुई, मानो उसके बाद मुझे लगा कि मशरूम की खुशी कुछ नहीं थी जो ये खुशी मुझे मिली। उसके बाद मानो शुक्र अल्लाह का, जिंदगी में मैं खुश रही। तो ये बताइए, आप जब ये आजकल बताते हैं लोग कि जरिया नहीं है, हम भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने रूफटॉप से स्टार्ट किया, तो मुझे बताइए कि कितना ये आप कितना सही मानते हैं इसको, क्योंकि घर से स्टार्ट करना और जहाँ पर आपके पास एक्सेस भी नहीं है, आपने बस ठान लिया है कुछ करना है, तो वो कैसे हो पाया? देखिए, किसी के पास, सबके पास ज़मीन नहीं होती, ये सही है। मानो हमारे पास भी ज़मीन नहीं है, लेकिन अगर इंसान की चाह होगी ना, वो मानो रोड पे भी बना सकता है। जैसे मैंने स्लैब पे बनाया, मेरी चाह थी मुझे बनाना है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं करूँगी। कमरे से स्टार्ट किया। बिल्कुल। तो क्यों ना, अगर किसी के पास इतना सा ज़मीन भी होगा ना, उसमें भी वो कामयाब हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग होती है छोटे से, फिर धीरे धीरे बड़ा हो, खुद ब खुद बड़ा बन जाता है। वो जहाँ पे विल है वहाँ पे पावर है। सही, जहाँ पर आप चाहेंगे तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो अभी फ्यूचर में और क्या
कल्टिवेट, किस चीज़ का कल्टिवेशन आप करना अभी चाहते मुझे हैं? फ्यूचर में तीसरा बिजनेस ये है, मैं चाहती हूँ कि मैं अब मेडिसिन प्लांट्स जी, जिसकी मैंने ट्रायल शुरुआत की है, इंशाल्लाह उसमें भी मैं कामयाब हो जाऊंगी। इंशाल्लाह आप खूब तरक्की करो। यहाँ पर हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या मैसेज, स्पेशली लड़कियों के लिए जो पढ़ी लिखी है, घर में बैठी है या फिर जो काम करना चाहती है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? उनकी ये मैसेज है, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, उनको पहले माँ बाप सपोर्ट दे दे। माँ बाप का सपोर्ट मिला तो सब बहुत कुछ कुछ मिला, वो खुद ब खुद कामयाब हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई लड़की चाहेगी ना कि मैं बिजनेस करूँ, वो पहले डर रही है कि सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ, सब माँ बाप से मैं यही चाहती हूँ, अब जो पत्नी है उनका हस्बैंड से मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसा मेरा माँ बाप, मेरे सास ससुर, मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट करता है, वैसे ही आप अपनी लड़कियों को सपोर्ट करें, अपनी बहुओं को सपोर्ट करें, उनको भी अपनी बेटी माने, क्योंकि वो सब वो ही असल में बेटी होती है, बहू ही बेटी होती है। उनको सपोर्ट करे, खड़ा रहे उनके साथ कि नहीं बेटी हम आपके साथ है। जैसे मेरे माँ बाप, मेरा हस्बैंड मुझे बोलता है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि सबके माँ बाप से मैं यही मैसेज, क्योंकि फैमिली हमारी बैकबोन होती है और जब वो सपोर्ट हमें करते हैं तो लाइफ में हमें रास्ता आसान लगता है, बहुत आसान लगता है। क्योंकि माँ बाप का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट बहुत जरूरी है जिंदगी में। फिर चाहे लोग कुछ भी कहे, वो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सपोर्टर पीछे है, इंसान को पता चलता है कि मुझे आगे निकलना है, मुझे पीछे सपोर्ट है, तो बिल्कुल सही है। मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को पढ़ाते हो, और अगर पढ़ी लिखी बैठे हैं उनको बिजनेस को स्टार्ट करने दो, उसमें उनको हेल्प करो, बोलो नहीं हम लोग आपके साथ हैं, उनकी चाह खुद ब खुद बढ़ जाएगी। जैसे मेरी चाह बढ़ी, उनकी भी चाह बढ़ेगी। बहुत ही उम्दा सोच है आपकी, क्योंकि ये एक पॉजिटिव मैसेज है हमारी सोसाइटी के लिए कि हमने अगर कुछ करना है उसके लिए हमारी फैमिली अगर हमारे साथ है तो लोग कुछ भी कहेंगे तो उस चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आगे बढ़िए, आपके साथ दुनिया जुड़ जाएगी आपको आगे ले जाने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ आसिया बेगम, जो कि बांडीपुरा की रहने वाली है, जुड़ी थी हमारे साथ बातचीत करने। लेकिन अगली बार आप भी हो सकते हैं यहाँ पर, बस आपने मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है और अपने गोल को अचीव करना है। मैं हूँ दीवा, आप देख रहे हैं रेडियो चना 90.4 FM। ये है दिल की धड़कन।